कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा टीचर, हमारा उद्धारक, हमारा मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो एक मन में सुकून आता है, क्योंकि हम सब तो पहले भेड़ों का समान भटके हुए थे। ना हमारा कोई आगे था, ना पीछे था, ना हमारा कोई मंजिल था, ना हमारे रास्ते थे। हालेलुया। जो कुछ है केवल यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुछ है केवल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर ये जीवन में हम केवल यीशु मसीह को अपना आधार बना के चले तो हमारे लिए क्या ही धन्य की बात है, क्योंकि आज हम सब अपने सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को भुलाकर कोई और को हम अपने जीवन का दाता बना बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर हम यीशु को अपना मार्ग, यीशु को अपना जीवन, यीशु के ही हम अपना सब कुछ सौंपते तो क्या ही धन्य की बात है। हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है कि जब हम अपने जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं और कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये लफ्ज बड़ा ही सुकून भरी देती है। जब हम आगे पढ़ते हैं, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में एक उद्धारक के रूप में, एक जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं, आपके मार्ग, आपके जीवन का सारा बोझ उसके हाथ में आ जाता है। हालेलुया। फिर आपकी चिंता नहीं रहता है, वो चिंता हमारी करता है। हालेलुया। जब आप उसको अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही है मेरा चरवाहा है, मुझे चरा, जिधर ले जाना चाहता है चल, जिधर जो सिखाना चाहता है सिखा, जो बतलाना चाहता है बतला प्रभु, हम तेरी ही इच्छाओं पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। भजन संहिता 34 और उसका 5 में यहाँ पर दाऊद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाई। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देते, अपना उसको अपने आप को जीवन में आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी, आपका जीवन आगे आसमान के ऊंचाइयों पर बढ़ने लगता है। हालेलुया। चाहे किन मुश्किलों हालात में क्यों ना हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में आने का न्योता देते हैं, आने का आप उसे यत्न करते हैं, तो आपके जीवन बदलने लगती है। आपका सोच, आपका नजरिया, आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, सब कुछ अच्छा होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के सारे लोगों को आदर करते, लेकिन यीशु का आदर करना सब भूल जाते हैं। सबसे पहले आदर किसको देना चाहिए? सबसे पहले आदर किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। बिना फोन किए प्रार्थना कौन करता? कौन फोन करता है? करता हो? नहीं करते हो, क्योंकि शरीर तुम्हारा साथ देता नहीं और आत्मा के तुम करीब आते नहीं। हालेलुया। है, अगर फोन कट जाए तो दोबारा फोन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है चाहे प्रार्थना में बैठेंगे, थोड़ा भोग विलास कर ले, थोड़ा मोबाइल में देख ले, थोड़ा ये कर ले,
हालेलुया। फिर कहते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा जीवन दाता है। हालेलुया। आज जिसको हमें जीवन में उद्धार का मार्ग मानकर चलना चाहिए, हम उसको नहीं मानते। आज सोचते हैं पैसा ही हमारा उद्धारक है, हमारा ही बुद्धि ही हमारा उद्धारक है, हमारा मार्ग ही हमारा उद्धारक है, हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। क्या कहता है? मुझे कुछ घाटी ना होगी। हालेलुया। इसलिए कहता है भजन संहिता 34 उसका 10 में कि जवान सिंहों को तो घाटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु का घाटी कमी ना होगी। कोई भी चीज आपके जीवन के असंभव नहीं होगी, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए संभव कर देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है दाऊद के यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। आपकी उजाड़ जिंदगी, बीमारी के जिंदगी, परेशानी की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी को निकाल कर एक खुशहाल, एक हरा भरा जीवन में तब्दील कर देता है। हालेलुया। एक आनंद का जीवन में परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार मानकर चले तो, उसको उद्धार करता ग्रहण करके चले तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। लेकिन हम सब करते कहाँ हैं? भागते रहते हैं। किधर भाग रहे मालूम नहीं, क्या कर रहे मालूम नहीं, लेकिन सोचते हैं हम कर तो रहे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज उद्धार आपका पैसा नहीं कर सकता, खुशी आपका पैसा नहीं दे सकता, आज आपका परिवार आपको जीवन नहीं दे सकता, लेकिन जीवन और खुशी एक ही दे सकता है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम उसके अपने जीवन में आने का न्योता करते और कहते कि हे परमेश्वर, तन मन शरीर प्राणात्मा आपकी समर्पण है पिता, आप अपनी महिमा मेरे जीवन से ले प्रभु। तो देखिए आपके जीवन की सारी गंदगी को बाहर निकाल कर अपनी आत्मिकता आपके अंदर प्रकट कर देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। आपकी बेचैनी को, आपकी परेशानी को परमेश्वर दूर करके आपको शांति का जीवन, एक प्रेम का और आनंद के जीवन में तब्दील कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके जी में जी ले आएगा, पूरी रीति से शांति ही शांति। हालेलुया। कोई भी टेंशन हो, कोई भी फिक्र नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे दुनिया की सारी बुराई आपके पीछे क्यों ना आ जाए। हालेलुया। दाऊद कहता कि मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बोलिए हालेलुया। दुनिया की कोई भी गधी, शैतान कितनों भी आपको घेर ले, लेकिन परमेश्वर उन सब से आपको मुक्त करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं तो, तन मन आप उसको देते हैं तो, हालेलुया। हालेलुया। शरीर और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सर्वदा, कभी उसकी जीवन खत्म नहीं होगी। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं? हालेलुया। क्या आपने अपने जीवन को प्रभु को हवाले कर रहे हैं? हालेलुया। यदि कर रहे हैं तो चलिए आपके लिए आनंद की बात है कि आपको हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से, हर एक तकलीफों से, हर एक बुराइयों से परमेश्वर आपको मुक्ति देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन की
सारी बुराइयों से क्या करेगा प्रभु? मुक्ति देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर आपको ताड़ न दे रहे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के, पवित्रता में ले चलने के लिए आपको थोड़ी मोड़ी आपको ऊपर नीचे कर रहा, तो उससे मत घबराइए, क्योंकि उसकी लाठी भी हमारी उद्धार होता है, उसकी ताड़ना भी हमारे जीवन को सब बहाल करता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को बेचैनी के अनुसार नहीं, आत्मिकता और पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलिए। देखिए आपकी सारी बेचैनी को दूर कर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उतार चढ़ाव आते हैं, वो चले जाएंगे, परमेश्वर का धर्म सदा आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गीतकार कहता है कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। गीतकार क्या कहता है? दुख जो हमारे यहाँ है वो फिर वहाँ नहीं होंगे। और यहाँ वचन भी दाऊद कहता है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज जितने भी आपकी परेशानियां हैं, उस सारी परेशानियों से यीशु मसीह आपको मुक्ति देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि आप यीशु को अपना जीवन देते हैं तो हालेलुया। तो ये नहीं, जीवन देने का मतलब ये नहीं कि आपको वो मार देगा, नहीं। जीवन मतलब अपने आप को समर्पण कर देना। और जब अपने आप को समर्पण करके आपके जीवन से पाप, बुराई, अधर्म, झूठ, गाली गलौज, संसार की अबलाता, बेविचार, ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मन के मुताबिक नहीं, आत्मा के मुताबिक चलिए, देखिए आपके जीवन को बहाली आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। आपके बड़े से बड़े दुश्मन के सामने आपको ऊंचा करके रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। आप आज कितनों भी सताओं में हो, आप कितनों भी तकलीफों में हो, चाहे शैतान खुद आपको सता रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसके सामने भी तुझे अच्छाई कर कर और जो तुझे पवित्र कर कर और तुझे सारी खुशियों से भरकर पेश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल माला है। हालेलुया। वो तेल जो अभिषेक, सामर्थ, अनुग्रह, दया और शांति का तेल आपके जीवन को, आपके सर के ऊपर मलेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं आत्मा के बहुत याद से मैं भरपूर हो गया हूं, मैं परमेश्वर की महिमा में डूब चुका हूं। ऐसा आप भी कर कर देखिए, आपके जीवन को बहाल कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी नजरिया, आपका देखना, आपका बोलना, आपका चलना, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहते हैं हमें प्रार्थना नहीं आता, आज वचन पढ़ने नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। एक बार आप अपना जीवन यीशु को तो सौंप कर देखिए, आपके मुंह पढ़ने लगेगी, आपकी आंखें समझने लगेगी, आपका होंठ परमेश्वर की महिमा का देने लगेगी। हालेलुया। एक बार कर तो देखिए। वो तो कहता है मांग तो जाति जाति को तेरे सम्मति होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए, परमेश्वर को अपने जीवन को मांगिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। जो कोई परमेश्वर को अपने आप को समर्पण देता है, उसके जीवन हमेशा आशीषों से भरे रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई भी भली वस्तु के घटी कमी नहीं होती है। वो हमेशा हालेलुया आशीषों से भरते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपको अपनी आत्मिक आशीष से वो ढेलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि निश्चय
भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हमेशा जीवन आपके आनंदमय उस राज्य में पहुंचे जाओगे और पहुंचाए जाओगे जहाँ के बारे में आप सोच नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में आशीष आने लगेगी, जब आपके जीवन में आत्मिकता और पवित्रता प्रकट होने लगेगी, तो शैतान भी आपको देखकर जलने लगेगा, नाना प्रकार की बातें बोलने लगेगा। कुछ लोग बोलते भी हैं। हालेलुया, क्योंकि शैतान को उन्होंने अपने शैतान को ही अपना पापा बना के रखा है। यदि आप यीशु को अपना पापा बनाते हैं तो उनका जीवन नरक नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। वो भाषाएं ऐसे बोलते हैं, वो बातें ऐसे बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके कान शैतान ने बंद कर दिया है। आज देखना नहीं चाहते क्योंकि वो शैतान उनकी आंखें अंधे कर दिया है। हालेलुया। नाम तो इतने बड़े बड़े रखेंगे लेकिन काम शैतान के औलादों के समान। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी बुद्धि संसार ने भ्रष्ट करके रखी है। जो देखना चाहिए वो देखते नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं, जो मानना चाहिए उनको मानते नहीं, क्योंकि उनका जीवन बुराई और पाप के और धर्म से भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। राम नाम रखेंगे क्रिश्चियनों वाला और भाषाएं बोलेंगे शैतान के औलादों वाला। बताइए। हालेलुया। नाम रखेंगे क्रिश्चियनों वाला और भाषाएं बोलेंगे शैतान के औलादों वाला। क्या उनका जीवन में आशीष कभी आएगी? कभी वो शांति पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये इनकी मुंह मारने की आदतें हैं, जो हर जगह पहुंच कर सबको अपना ज्ञान बताते रहते हैं। क्योंकि इनके ज्ञान दूसरे की बुराई करना और दूसरे के मजे लेने ही में इनका जीवन गुजर रहा है। ये आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आदमी जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर एक कोई को अपने समान देखता है, हर एक कोई को अपने प्रेम के समान के नजरों के समान देखता है, वो नहीं जो दूसरे की बुराई करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तू, हालेलुया, हालेलुया, यदि तू चाहे तो मेरे पास आ सकता है, मैं तुझे जीवन दूंगा। हालेलुया। कल हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग राज का कुंजिया दूंगा। किन्हें? उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना जीवन सौंप देते हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। वो हमेशा आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो हमेशा अपने जीवन में आशीष पाते हैं जो कोई यीशु मसीह को अपना जीवन मान लेते हैं। हालेलुया। यीशु को अपने आप को समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर हमेशा आपको आशीष करे। धन्यवाद परमेश्वर को। आज के वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे। आप सबों पर दया करे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर अपनी आशीषों का कटोरा और आशीषें और अपनी महिमा उड़ेलते रहे। परमेश्वर आप सबों के आज के इस वचन के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे। आप सबों पर दया करे। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया सुने, स्वर राज में ग्रहण करे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। तो प्रभु को स्तुति हो। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर कुलदीप टोपे आए हैं, तो जरूर आप उनकी सुने।